जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा। ठीक है, कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा। ठीक, तो देखिए जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने लिखा है। सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर होता है पर्टिकुलर, यू फॉर यूजर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ये हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए हमको देखना ये है कि कंप्यूटर जो वर्ड है ये 8 कैरेक्टर से मिलकर बना है। सी ओ एम पी यू टी ई आर बन गया कंप्यूटर। इसमें क्या है कि सवाल ये उठता है सी को क्यों लिया गया। कंप्यूटर वर्ड बनाने के लिए पहला अक्षर सी क्यों लिया गया। तो देखिए सी इसलिए लिया गया क्योंकि सी फॉर होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन का जो मतलब होता है वो होता है, हिंदी जो होता है वो होता है पराया। ठीक है, पराया। कंप्यूटर को कॉमन इसलिए कहा गया क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं करता, इसका यूज़ तमाम लोग करते हैं, इसीलिए बोला गया कंप्यूटर ये कॉमन है। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा जो वर्ड लिया गया वो लिया गया वो। मतलब वो को क्यों लिया गया? तो वो को इसलिए लिया गया क्योंकि वो फॉर होता है ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग का मतलब होता है कार्य करना। ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग का मतलब होता है कार्य करना। कंप्यूटर जो होता है ये हर तरह के कार्यों को करने में सक्षम होता है। ठीक है, उसके बाद में है, उसके बाद लिया गया यम। तो अब यम को क्यों लिया गया? सी को समझ में आया, वो को समझ में आया, यम समझ में नहीं आता कि यम को क्यों लिया गया। ठीक, तो यम फॉर होता है मशीन, और मशीन का जो हिंदी होता है वो होता है यंत्र। अब मशीन तो समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर मशीन या कंप्यूटर को बोले मशीन, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मशीन समझ में आएगा। जैसे अगर जो 60 साल पहले की बात करें तो गांव में जो खेत की सिंचाई होती थी वो सुने होंगे कुएं के जरिए से होती थी। कुएं के जरिए से जब हमें खेत तक पानी को लेकर जाना होता था तो इसी कुएं से पानी को निकाल कर फिर उसके बाद में खेत तक लेकर जाते थे। मान लीजिए 1 बीघे की खेत की सिंचाई करनी है, 1 बीघे खेत की सिंचाई करनी है, तो उसमें जो समय लगता था वो 2 से 3 दिन लगता था। कितना? 2 से 3 दिन। ठीक है, लेकिन अगर जो यही खेत की सिंचाई हमें बाद में आया मशीन, जब कुआं फ्लॉप हुआ तो बाद में आया एक मशीन, अगर जो मशीन के जरिए से हमें 1 बीघे खेत की सिंचाई करना था तो उसमें करना होता है तो लगता है 1 से 2 घंटा। ठीक है, 1 से 2 घंटा। तो देखिए मशीन इसलिए उसको बोले हैं क्योंकि ये क्या काम करता था, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को बहुत कम समय में करने का काम करता है। कंप्यूटर को मशीन इसलिए बोले क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को बहुत कम समय में करने का काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद में यम भी समझ में आ गया। अब पी नहीं समझ में आ रहा। पी फॉर होता है पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। पार्टिकुलर का मतलब विशेष। जो कंप्यूटर पाया गया, इस कंप्यूटर का यूज़ विशेष कार्यों को करने के लिए और विशेष स्थानों पर इसका यूज़ पाया गया। यानी कि विशेष काम को करने के लिए विशेष स्थानों पर कंप्यूटर का यूज़ पाया गया। जैसे हॉस्पिटल में जाओगे कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा, स्कूल में जाओगे कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा, दुकान पे जाओगे कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा। यानी कि जिस जगह पर हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल पे कोई दूसरा पर्पज़ होता है, स्कूल पे जाओगे कुछ दूसरा पर्पज़ होगा। ठीक है, यानी जिस जगह पर जाते हो सभी जगहों पर अलग अलग पर्पज़ से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक, पी भी समझ में आया। यू फॉर होता है यूज़र। यूज़र का मतलब होता है चालक। जैसे हमें एक गाड़ी को चलाना है, एक ट्रैक्टर या एक फार्चूनर को चलाना है, एक फार्चूनर को चलाने के लिए जैसे हमें ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही अगर जो हमें कंप्यूटर को चलाना होगा तो इसमें यूज़र की आवश्यकता पड़ती है। यूज़र वो उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है, उसको बोलते हैं यूज़र। ठीक है, फिर उसके बाद में टी फॉर होता है ट्रेड। सवाल उठता है टी को क्यों लिया गया? तो टी को इसलिए लिया गया क्योंकि टी फॉर होता है ट्रेड, और जो कंप्यूटर होता है ये बिजनेस एंड व्यापारिक सेक्टरों में भी इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो दूसरा अक्षर पाया गया उसको बोलेंगे ई फॉर होता है एजुकेशन। एजुकेशन, जो कंप्यूटर का यूज़ पाया गया वो एजुकेशन के फील्ड में भी पाया गया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी पाया गया। ठीक है, जैसे क्या है कि
जब बच्चा CCC का एग्ज़ाम क्रैक करता है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। या जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हम और आप लोग यहाँ पर बैठकर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या है, एजुकेशन के फील्ड में ही कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में R फॉर होता है रिसर्च। रिसर्च इसलिए लिया गया, R को इसलिए लिया गया क्योंकि R फॉर होता है रिसर्च, और रिसर्च का मतलब होता है खोज या शोध, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ किसी भी रिसर्च के टाइम में भी किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक वगैरह आप देखे होंगे, वैज्ञानिक क्या काम करते हैं कि रिसर्च के दौरान में भी कुछ ना कुछ कंप्यूटर का यूज़ करते रहते हैं। तो रिसर्च के टाइम में भी कंप्यूटर का यूज़ पाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया? C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूजर, T फॉर ट्रेड, D फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। यानी 8 अक्षरों को मिलाकर फिर क्या बना? कंप्यूटर। क्या बना? ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कंप्यूटर क्या है उसमें देखेंगे, कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं।